हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। सो आज का मैंने ये लाइव प्रोग्राम इसलिए किया है बेसिकली कि जो भी कई बच्चों के मेरे को क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशंस इन यूएसए एंड कनाडा, तो डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक ही जगह आंसर कर सकता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ लेट मी नो। So some questions that I usually get are, for example, की requirements क्या हैं PhD admissions के लिए. Right, I will try to see if I can find the comments. Hello Vipasha. So if you have any comments or any questions, do let me know. Okay. So different चीज़ों से start करते हैं हम. So पहले तो ये बात है कि requirements क्या हैं PhD की. PhD की requirements actually change होती हैं, और अगर आप USA और कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं so मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है आइल्स, आपका एक अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए डिफरेंट टीचर से. 3 और समटाइम्स मोर देन 3 आर रिक्वायर्ड, बट मोस्टली 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आर रिक्वायर्ड. एंड देन वी हैव योर ट्रांसक्रिप्ट्स. तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है MSc का, BSc का, उसका आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए. एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. तो टॉफल और आईएल्स ये कॉमनली यूज होते हैं यूएसए और कनाडा में. पीटीई बहुत कम यूज होता है, तो आप डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. एक क्वेश्चन और भी आता है कि फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ब्राउज करें वगैरह. तो एक मैं आपको कन्फ्यूजन जो है बच्चों का वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यूएसए में और कनाडा में पीएचडी स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहा जाता है. वहाँ पे इसका नेम है ग्रेजुएट स्कूल. तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं. तो ये बड़ा डिफरेंट है. जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट किसको कहा जाता है, जो बीए बीएससी करता है, लेकिन बाहर फॉर एग्जांपल एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट स्टूडेंट कहा जाता है. जो वहाँ पर जो है बड़ा स्लो है. राइट, ओके, वी आर बैक ऑनलाइन. ओके, सो हेलो. सो ये बात है कि यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल कहा जाता है पहले तो. एंड देन रिक्वायरमेंट्स यही हैं. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सो आईएल्स और टॉफल, और उसके साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड की, और फिर आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक पर्सनल एसे कह देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह देते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट कह देते हैं, ये आपको लिखना पड़ता है. यूजुअली 1 पेज इज कंसिडर्ड वेरी गुड स्टैंडर्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. तो इसमें आप बेसिकली बताते हैं कि आप पीएचडी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये फील्ड, ये यूनिवर्सिटी, ये डिपार्टमेंट क्यों पसंद है. सो दैट इज द रीजन. ओके, सो दैट इज द बेसिकली प्रोसेस. सो इसके बेस पे आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो जज की जाती है. ठीक है जी. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हेलो प्रभास. Right, if you have any questions, do let me know. This is the first time I'm going live, so I don't know कि इसका process वगैरह क्या है. So, and it is extremely hot again, right? In Punjab, it was raining a few days back, but now it's really hot. बहुत ज़्यादा गर्मी है. Right? पता नहीं मेरे को बाकी इंडिया में कैसे है अभी. It's very hot. सो ये आपको प्रोसेस है बेसिकली. आपको जीआरई जो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अभी वेव ऑफ कर रहे हैं. राइट, तो डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रेजुएट स्कूल है, आपका जो पीएचडी प्रोग्राम है, वो जीआरई को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है. दैट इज द रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर मांगता है वो जीआरई, देन डू गिव जीआरई. आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पर जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है. सो देयर इज अ वेबसाइट ऑल्सो, इट्स कॉल्ड nogrerequired.com. वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस यूएस यूनिवर्सिटी, किस कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है वो हटा दी है इसकी. क्योंकि जीआरई जो है वो अच्छा टेस्ट है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो पीएचडी में जो सक्सेस होती है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है. तो कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको वेव ऑफ कर रही हैं. तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन सभी चीज़ों में जो मैंने बात की, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, और आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बेस पे वो आपको जज करते हैं. सो पूरी जो प्रोफाइल है वो होलिस्टिकली आपको इवेल्युएट होती है. ओके, इसके बाद एक पब्लिकेशंस का बहुत क्वेश्चन आता है. कई स्टूडेंट्स जो है वो इस पे क्वेश्चन करते हैं कि हमें पब्लिकेशंस चाहिए. पब्लिकेशंस नहीं चाहिए आपको, कि यू डोंट नीड पब्लिकेशंस टू अप्लाई. ओके, सो
यू नीड अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो आपको मोस्ट लाइकली, उनको भी पता है जो आपकी एप्लीकेशन को जज कर रहे हैं, उनको भी पता है कि आप मास्टर्स थीसिस में 6 महीने काम करके कोई रेवोल्यूशनरी पेपर हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, राइट। इट यूजुअली कम्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिसर्च। जैसे आप पीएचडी करते हैं या इवन आप एज ए रिसर्च फेलो काम करते हैं, सो आफ्टर 1 to 2 years ऑफ गुड वर्क तभी आप कुछ उसमें पब्लिश कर सकते हैं। सो दे डोंट एक्सपेक्ट पब्लिकेशंस। आप कभी भी इसको देखेंगे नहीं कि रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि 2 पेपर होने चाहिए या 3 पेपर होने चाहिए। होते हैं आपके तो अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छी जगह जैसे आईसर्स हैं, आईआईटीज हैं, वहाँ पर काम करते हैं और आपके साथ में काम करने से, फॉर एग्जांपल आप किसी पीएचडी स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपका भी नाम आ जाता है किसी पेपर में, सो दैट्स वेरी गुड, बट दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। जो इनकी डेडलाइंस होती हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की, वो नवंबर और दिसंबर में होती हैं। सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जून का एंड चल रहा है, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दीज आर 4 months। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर आईएलटीएस, यू कैन गेट योर ट्रांसक्रिप्ट्स। आप ट्रांसक्रिप्ट्स अपने अरेंज कर सकते हैं। आप रेलेवेंट, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है उसका लेटर जुटा सकते हैं, उसका जुगाड़ कर सकते हैं, राइट। आप प्रोफेसर्स के साथ बात कर सकते हैं। आप प्रोफेसर्स को कह के रखिए जो आपके मास्टर्स प्रोग्राम में है दैट आई एम अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज, और आप प्लीज मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दीजिए। और कोशिश करिए ऐसे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की, जैसे आपके डिपार्टमेंट में कई प्रोफेसर्स होंगे, तो कोशिश करिए उनसे बात करने की जिनका एक अच्छा रिसर्च प्रोफाइल हो। जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर उनका कोई रिसर्च प्रोफाइल हो। अगर आप उनको गूगल करें, क्योंकि वो भी उनको गूगल करेंगे, जिनको आप एप्लीकेशन भेज रहे हो वो भी उनको गूगल करेंगे। सो they will get to know कि okay, so and so is performing research and is pretty good in his or her field, तो they will judge the application accordingly। अगर उन्होंने नाम नहीं सुना होगा उस रिसर्चर का या फिर उनका कोई रिसर्च प्रोफाइल नहीं होगा, देन थोड़ी वेटेज कम हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ट्राई कीजिए कि आप ऐसे जो टीचर हैं उनको ट्राई करें, उनको अप्रोच करने की। सो प्रभास इज आस्किंग टॉफल इज नेसेसरी और नॉट। इट इज नेसेसरी। टॉफल या फिर आईएलटीएस, कोई ना कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नेसेसरी है, वो रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो आपको वीजा के लिए भी चाहिए होगा। यूएसए और कनाडा की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पर ये नेसेसरी है। आपकी एप्लीकेशन को इतना जज नहीं करेंगे, क्योंकि टॉफल और आईएलटीएस बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं। मतलब हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने टफ नहीं होते हैं और उससे आपको पीएचडी में कोई हेल्प नहीं मिलती है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन प्रभास। हेलो मनप्रीत। सो ये तो बात हो गई पब्लिकेशंस की, एक बात रिक्वायरमेंट्स की, राइट। और आप क्यूएस रैंकिंग्स या यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, ये एक मैगजीन है, उसकी रैंकिंग्स को देखकर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। आपका जो खर्चा आता है, आपका जो स्पेंडिंग होती है, फॉर एग्जांपल व्हाट यू नीड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग इज नॉट अ लॉट, राइट। जैसे आप यूजुअली देखते हैं, मोस्ट वेलकम प्रभास। सो जैसे आप यूजुअली देखते हैं कि, हेलो मनप्रीत, जैसे आप यूजुअली देखते हैं कि जैसे एजेंट्स हैं या कुछ भी है, तो 12 lakhs 15 lakhs फॉर एग्जांपल दे आस्क फॉर एडमिशंस, वो होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। मोस्ट ऑफ द एडवाइस दैट आई एम गिविंग इज एप्लीकेबल टू एमएससी स्टूडेंट्स। जो एमएससी स्टूडेंट्स हैं या एमटेक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अप्लाई है, या इवन एमए स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। सो उनके लिए कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आपको ऑफकोर्स फ्लाइट टिकट चाहिए और 1-2 महीने का खर्चा चाहिए, बट योर कंप्लीट पीएचडी इज फुल्ली फंडेड। Your PhD is fully funded. You will get a good salary, not lot of money, but very good money. You don't need to ask from your parents कि आपको पेरेंट्स से जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा लेने की। आपको $2000 के अराउंड पर मंथ आपको पैसा मिलेगा, and that is usually very good enough for you to save, to even buy a second-hand car. You can even buy a new car if you can save money, but you will be able to pay your rent, pay your costs of living. सब कुछ आप कर सकते हैं वहाँ पे, and that starts after 1.5 months। तो थोड़ा सा पेपर वर्क होता है जब आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं, तो अगस्त में या जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके 1.5 महीने के बाद आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर पीएचडी। आपको फुली फंडेड पीएचडी होती है वहाँ पे, एंड दी फेलोशिप इज जस्ट लाइक इन इंडिया, कि मतलब आपको रेगुलर मिलेगी वहाँ पे, राइट। सो ये हो गई फेलोशिप की बात, और हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की है। और कॉस्ट के बाद एक और मैं बात कहूँगा कि अभी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो अप्लाई करते हैं उसमें अराउंड $80 to $100 पर यूनिवर्सिटी कॉस्ट होती है एप्लीकेशन फ़ी। तो वो करीबन आप देख लीजिए अराउंड ₹6,000 to ₹8,000 पर यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करने का कॉस्ट लगता है। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि महंगा पड़ जाता है थोड़ी देर बाद। तो आप ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके 50 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करेंगे, वो मत कीजिए, राइट। सो चूज़ 10 to 15 गुड यूनिवर्सिटीज़, right? So make a list of like top ranked universities जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं,
और फिर फॉर एग्जांपल थोड़ी रैंकिंग में लो हो, लेकिन इतनी लो भी ना हो, तो 50 to 100 के बीच में हो, राइट। सो इस तरह की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी से आप 10 to 15 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए। ये ध्यान रखिए कि आप यूनिवर्सिटी की रैंक पे मत जाइए ज़्यादा, आप उनकी रिसर्च प्रोफाइल पे जाइए, क्योंकि आपने रिसर्च में करियर बनाना है। सो लुक एट द डिपार्टमेंट, लुक एट द प्रोग्राम, लुक एट द फैकल्टी कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, और उसके बेस पे टारगेट करिए। हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी इतनी रैंकिंग में हाई ना हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपके फील्ड में, जैसे इकोलॉजी है या नैनो टेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, उसमें बहुत अच्छा हो, राइट। सो इट मे बी नॉट अ वेरी लाइक हाई रैंक आईवी लीग यूनिवर्सिटी जैसे येल है या हार्वर्ड है, वो ना हो तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, राइट, या कनाडा में कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो अपने फील्ड में बहुत अच्छी हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस है, या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन है, अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज है, और इनके जो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं एक्चुअली वो वर्ल्ड में बेस्ट है कई, राइट। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, जैसे मरीन बायोलॉजी के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है, राइट। सो चूज योर यूनिवर्सिटी, चूज योर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली, और फिर आई वुड रिकमेंड कि आप उनकी रिसर्च को पढ़ें, उनकी फैकल्टी की रिसर्च को पढ़ें, और उसके बेस पे उनको कांटेक्ट करें। राइट अ गुड लेटर टू देम, एक्सप्लेन टू देम दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड, और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने चाहिए, उसमें फेक मत करिए इसको। सो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं अगर आप किसी की रिसर्च में, तो उनको लिखिए इसके बारे में कि आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और फिर उनकी रिसर्च को पढ़ के उसके बेस पे कोई, फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग और यूनिक that you like to carry forward, that maybe can become a good research question, और वो उनको आप प्रपोज करिए। दैट फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे किसी ने लेट्स से दे हैव आइडेंटिफाइड सम प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व्ड इन होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस, and they have just found it, they have found that it binds to another protein, let's say A protein, and binds to, for example, some B protein, and they have just published a paper on that, and you find it very interesting. Maybe it is involved in a disease, maybe it is a plant pathogen, whatever, and then you say, okay, I would like to know what is the actual role of this interaction, and how would you actually proceed with it, what kind of techniques would you use। तो उससे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो राइट अ सिंपल ईमेल टू देम, राइट दिस लाइक 1 to 2 पैराग्राफ्स एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। तो और आप साथ में ये भी कहें दैट आई एम इंटरेस्टेड एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑल्सो, एज ए पीएचडी स्टूडेंट। ग्रेजुएट स्टूडेंट मीन्स पीएचडी स्टूडेंट, और इस तरह आप उनको बेसिकली एड्रेस करें, एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल बेसिकली आस्क देम दैट ओके, अकॉर्डिंगली आप उनको एड्रेस करें कि ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अ पोजीशन इन योर लैब, राइट। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो आप एक जगह अपनी IELTS और TOEFL की तैयारी कीजिए, दूसरी जगह आप इन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाइए, 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाइए, और साथ में प्रोफेसर्स को जेन्युइनली कांटेक्ट कीजिए, राइट। इफ दे डोंट रिप्लाई विद इन 1 or 2 weeks, सेंड देम अनदर ईमेल, बट डोंट स्टॉक देम, डोंट सेंड देम लाइक 10 emails, सर प्लीज हेल्प मी, ये वो मत कीजिए, राइट। कई लोग करते हैं, सो डोंट डू दैट, बट बी जुडिशियस, बी रीजनेबल। उनको 1-2 emails आप आफ्टर 1 to 2 weeks आप कर सकते हैं, मे बी दे आर टू बिजी, दे विल रिप्लाई, okay। And if they don't reply, there is no point in stalking them, there is no point in harassing them, just leave them, okay, move on to the next lab, maybe that lab is full, or maybe the PI is too busy। अगर वो बहुत busy हैं वैसे भी आपको help नहीं कर सकेंगे, right। Oh, hello Sushma, Sushma is one of my students, hello, hope you're doing well Sushma। So Sushma is actually I don't know the city, but she is already in Canada, so Sushma, I was just talking about PhD programs in USA and Canada, okay। So any of you if have any questions, let me know। It's really hot in India, right। Sushma ji तो अभी Canada में है, तो hopefully it will not be that hot, right। So publications की बात हो गई, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात हो गई, रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई, कॉस्ट की बात हो गई, एनीथिंग एल्स। हाँ, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कॉपी पेस्ट मत करिए, राइट। कॉपी पेस्ट प्लीज अवॉइड। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी खुद बनाइए, राइट। उसमें आप लिखिए कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और फॉर एग्जाम्पल अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताएं कि आपको कोई फील्ड क्यों अच्छा लगता है, एंड देन कम टू द यूनिवर्सिटी, कम टू द डिपार्टमेंट, की मेरे को यूनिवर्सिटी क्यों अच्छी लगी, मेरे को डिपार्टमेंट क्यों अच्छा लगा, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में 1-2 लाइन्स लिखिए, और डिपार्टमेंट की रिसर्च प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा सा लिखिए कि मेरे को अच्छा लगा। सो ऑफ कोर्स आप जेन्युइन लिखेंगे तो दैट वर्क्स वेरी वेल इन योर फेवर। तो
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी आप अपने प्रोफेसर से कहिए कि मेरे को चाहिए, तो डोंट आस्क देम प्लीज डोंट कॉपी एनीथिंग। और खुद भी अगर उनको लिख के देनी है तो आई वुड हाईली अवॉइड दैट। आप उनको लिख के मत दीजिए, उनको कहिए कि आप खुद लिखिए, राइट। आस्क दोज प्रोफेसर्स हु कैन राइट एन ओरिजिनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो उसके लिए टाइम दीजिए उनको 2-3 हफ्ते। प्लीज राइट एन ओरिजिनल लेटर एंड प्लीज गिव देम योर CV। आप उनको अपनी अपडेटेड CV दीजिए, उसका हाईलाइट कीजिए अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं या किसी फॉर एग्जांपल कंपटीशन में पार्ट लिया है, या जैसे आपको MSc किए हुए 2-3 साल हो गए उसके दौरान आपने कुछ किया है, कोई जॉब की है, तो उसके बारे में बताइए, राइट। और उसके अकॉर्डिंग उनको कहिए कि प्लीज राइट अ फ्यू ओरिजिनल लाइन्स, राइट। दे मे बी टू बिजी बट दे विल होपफुली exceed your request, right? They will take a look at your request. Okay, so इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है PhD प्रोग्राम में अप्लाई करना। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो GRE भी करना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड अ लॉट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो प्लीज लेट मी नो, सो सेंड मी अ मैसेज ऑन Instagram, ओके, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज soon or later, right? Take care, bye bye.